नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा का खास कार्यक्रम खास मुलाकात का सफ़रनामा। ऐसे में हम आपकी मुलाकात खास शख्सियत से कराते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष शख्सियत रखते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप बोहरा जी, जो वार्ड नंबर 31 से पार्षद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में किस तरह की समस्याएं अभी बाकी हैं और किन समस्याओं पर वो लगातार काम कर चुके हैं और कई जो समस्याएं थी उनको उनसे लोगों को निजात मिल चुकी है। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर, सबसे प्राथमिकता पर ये बताएं कि जो यहाँ पहले समस्याएं थी उन समस्याओं पर किस तरीके से काम किया गया और कौन सी समस्याएं अभी हैं। अभी प्रथम तो मैं दैनिक भरोसा का धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे पास आए। और मैं समस्या के बारे में तो आपसे क्या बताऊं। मैं 2017 में सितंबर में पार्षद बना था। उससे पहले की समस्या और अब की समस्या मिलाकर मेरे वार्ड में सबसे पहले तो यहाँ पर कूड़े की बहुत ख़राब व्यवस्था थी। गांव के चारों तरफ कूड़े का खत्ते का मतलब एक पहाड़ सा बना हुआ था। सबसे पहले तो हमने वो जो कूड़े की व्यवस्था का सुधार किया। अब मेरे गांव के पास कहीं खत्ता नहीं है, एक ढाणी के पास है, लेकिन वो डेली उसको उठाव करते हैं क्योंकि उसमें सारा यहाँ वार्ड का बाहर निकाल कर फिर उसको ले जाते बंदवाड़ी। बाकी जो गांव के कोने कोने पे जो कूड़े का ढेर था, मतलब निकला नहीं जाता था। बहन बेटा हम मतलब कोई भी नहीं निकल सकता था वहाँ से। इसके अलावा मैंने वार्ड में जितनी भी सड़कें रह रही थी वो बनवाई, जितने भी सीवरेज का काम था जो पेंडिंग था वो कराया। मेरे पास 2018 में सेक्टर 52 का हैंडओवर हुआ। सेक्टर 52 में मैंने कई करोड़ रुपए के कार्य करवाए। यहाँ पर सेक्टर 52 के हालात इतने बुरे थे, यहाँ पर रोड के नाम पे गड्ढे, दुनिया भर के गड्ढे थे। आज आप रोड देखो, आरएमसी के मैंने सारे रोड आरएमसी के बनवा दिए सेक्टर 52 के अंदर। और निकलने की इतनी अच्छी व्यवस्था करा दी वहाँ पर कि लोगों को रोड के लिए अब 10-15 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर पार्कों की हालत ख़राब थी, सबकी चार दीवारी कराई, ग्रिल लगवाई, पार्कों के अंदर लाइट लगवाई और उनका मतलब कई पार्कों में ओपन जिम लगवाए, कैनोपीज लगवाई बैठने के लिए बड़े बुजुर्गों के लिए। इसके अलावा सेक्टर 52 में जो भी दैनिक कार्य थे, जो होने लायक कार्य थे, स्ट्रीट लाइट्स के कार्य थे वो कराए, सफाई की व्यवस्था कराई। ये मेरे सेक्टर 52 के कार्य थे। इसके अलावा गांव के अंदर एक बैंक वाली गली थी जो 11 साल से नहीं बनी थी, ना सीवर लाइन डली थी। उसके अंदर सीवर लाइन डाली पहले हमने, उसके बाद उसको आरएमसी का बनवाया। मुख्य रूप से गांव के लगभग मैंने 25-30 गलियां पेंडिंग थी मेरे गांव के अंदर, छोटी बड़ी काफ़ी गलियां वो बनवाई। अभी 5-7 गलियां बची हुई है जिनका कार्य प्रगति पर है। कुछ गलियां बन चुके, कुछ बनने वाली है। और गांव के अंदर मुख्य रूप से मैंने फूड पंडाल खाटू श्याम मंदिर पर बनवाया 65-70 लाख रुपए की लागत से। एक 22-23 साल से रोड नहीं था गांव का, ढाणी से लेके खाटू श्याम रोड तक। लगातार 3-4 साल मेहनत करने के बाद अब जाकर वो रोड बना, वो रोड बन चुका है। ये 22 साल के अंदर होने वाला पहला कार्य था जो इतने दिनों से पेंडिंग था और हुआ। ऐसे छोटे मोटे बड़े काम काफ़ी कराए। और मुख्य रूप से जो गांव की जो मेन समस्या थी वो थी एक शमशान घाट। यहाँ पर डीएलएफ कंपनी बनाना चाहती थी जी, हुड्डा से उन्होंने टाई अप किया 10। इसके लिए लगातार हम 8-9 साल से लड़ाई लड़ रहे थे जी। अब फिर गांव ने फैसला करके हम अफसरों के पास गए, किसी ने सुनवाई नहीं करी, फिर हम धरने पर बैठे पूरा गांव। और इसमें हमने 90 दिन लड़ाई लड़ी थी। 90 दिन, पूरे 90 दिन के बाद हमारे पास जाकर लेटर आया कि शमशान घाट यहाँ से हट चुका है। ये मेरी और मेरे गांव की बहुत बड़ी जीत थी जी। तौर पर देखा जाता है कि जो आम लोगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी सड़कें हों, पीने का पानी अच्छा हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, गलियां नालियां अच्छी हों और सीवरेज की व्यवस्था अच्छी हो, तो इन जो ये सारे मुद्दे हैं इन पर काम किया गया। लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है। देखो, कुछ क्या काफ़ी कार्य हमारा पूरा हो चुका है। और मैं अपने गांव की बताऊं, मेरे गांव के अंदर जहाँ जहाँ पर भी सीवर ओवरफ्लो डेली रहता था, जैसे गली मोहल्ले के अंदर मैंने पहले सीवर लाइन बदलवा के उसमें दोबारा सीवर लाइन डलवाई, बैंक वाली गली के अंदर दोबारा सीवर लाइन डलवाई, मार्केट के अंदर 2 भाग में एस्टीमेट बना था
तो एक भाग का तो एस्टिमेट हमारा वो कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे का वर्क ऑर्डर अप्रूवल में है। तो मार्केट की ये मेन लाइन पूरी बदल जाएगी। इसके अलावा शमशान घाट की लाइन का कार्य शुरू होने वाला है, 2 या 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। तो शमशान घाट के सामने भी ओवरफ्लो रहता है। इसके अलावा ढाणी की मेन ढाणी हमारी है यहाँ पर वजीराबाद की, उसकी सीवर लाइन में बदलवा चुका हूँ। तो मुख्य रूप से 30 या 40% सीवर लाइन दोबारा डालनी पड़ी। और सीवरेज की जो हमने देखा 2008 में 8000 की आबादी के हिसाब से गांव के अंदर, जब पंचायत से गांव नगर निगम के अंदर गया था, तो 8000 की आबादी 10,000 की आबादी पे सीवर लाइन डाली गई थी। और उस समय जो सीवर लाइन डली थी वो चीनी मिट्टी के पाइप आते थे, मतलब, और ओवरफ्लो होने से, रोज़ाना उनकी सफाई होने से, लोड बढ़ने से वो बीच बीच में से कहीं टूट गए, कई जगह से वो डैमेज हो चुकी है। तो जो अगला कार्य होगा हमारा, कुछ लाइन हम बदलवा चुके हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से सीवर लाइन दोबारा डालने की गांव के अंदर ज़रूरत है, उसके ऊपर अब कार्य करेंगे। और उसकी व्यवस्था ऐसी करी जाएगी कि सीवर का जो लेवल होगा वो उसका आउटफॉल जो होगा वो तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद जो ये जगह जगह से रोड टूटे पड़े गाँव के अंदर, मुख्य रूप से पैच वर्क का एस्टिमेट तो बन चुका है, लेकिन जब सीवर लाइन बदली जाएगी तो ये रोड पुनः बनाए जाएंगे, तब जाकर हमारे गांव की जो सीवरेज की और रोड की व्यवस्था सुधार हो पाएगा। तो इसके ऊपर हम प्रगतिशील हैं। एक चीज़ बताइए, आप खुद भी युवा हैं, जाहिर सी बात है आप युवाओं के बारे में सोच रखते होंगे, तो युवाओं ने भी आपको सपोर्ट किया होगा, तो उनके लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं और किस तरह की आगे आपकी कार्यनीति है? देखो, हमारे पास कहने को तो पंचायती ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गांव से बहुत दूर थी वो पंचायत की ज़मीन, गांव के काम नहीं आई। आज हालात ये है कि हमारे पास नगर निगम से कार्य कराने के लिए ज़मीन, हुड्डा की ज़मीन तो हमारे पास है, लेकिन हुड्डा विभाग एनओसी नहीं देता, अपनी ज़मीन को वो यूज करने के लिए निगम को नहीं देता। अगर वो ज़मीन की एनओसी हमें मिल जाए तो गांव के चारों तरफ कम्युनिटी सेंटर भी बन जाए और बहुत से कार्य हो जाए, लेकिन हुड्डा महकमा किसी भी शर्त पर उस ज़मीन को देता नहीं है। हमारे पास हुड्डा से हमने सीएम अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई वजीराबाद में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। मैंने जैसे ही पार्षद बना, मैंने वो फाइल उठाई, नगर निगम से वो फाइल 3-4 बार मीटिंग जो हमारी हुई उसमें मैंने मुद्दा रखा कि भाई खेल स्टेडियम जल्द बनाया जाए, जल्द बनाया जाए। उसके ऊपर हुड्डा से जो कार्य होना था उस ज़मीन का वो कराया, उसकी 4 दीवारी कराई, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होनी थी वो हुए, उसके टेंडर के लिए हमने वो डीपीआर यहाँ से बनवा कर वो हमने चंडीगढ़ भिजवाई। और बीच में कोरोना काल आने से 1-1.5 साल का कार्य इफेक्ट हुआ हमारा, लेकिन वो डीपीआर हमारी अप्रूव होके आ चुकी है। 10 एकड़ के अंदर बहुत शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा, इंडोर उसमें सुविधा दी जाएगी, जिसके अंदर सोलर लाइट का सिस्टम सरकार लेके चल रही है। और मतलब आप मान के चलिए ये हमारे गांव के लिए बड़ा शान का काम होगा। जब चाहे ये 3-4 महीने के अंदर अब शुरू होने वाला है, मैं 3-4 महीने इसलिए कह के चल रहा हूँ क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से भी टेक्निकल दिक्कतें आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, अगर वो नहीं आती तो ये कार्य और जल्दी हो जाएगा। अधिकारी और नेताओं की और सरकार की बात करें तो क्या इस इलाके को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़ंगा अलझा रहा? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि गुरुग्राम जो शहर है वो अपने दम पर बना है और मेरा गांव है, मेरे गांव के लिए सभी अपना योगदान देते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इतने वो हैं कि हमारे अपने दम से बना है, लेकिन हाँ, हमारा गांव संपूर्ण है, हर चीज़ से आज बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था है। ऐसी हमारे गांव की कोई समस्या नहीं कि हमें किसी के सामने जाना पड़े। हाँ, हमारा गांव आज संपन्न है, जो समस्याएं होती है वो पार्षद सरपंच लेवल पर सुलझ जाती है। एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर इस इलाके में किस तरह का काम किया गया, जो समस्याएं लोगों को थी उनको कैसे निजात दिलाई गई? देखो, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे गांव के अंदर 2 स्कूल है, सरकारी स्कूल, और दोनों 12th तक है, एक लड़कियों का और एक लड़कों और लड़कियों का सरकारी स्कूल है। इसके अंदर दोनों स्कूल के अंदर हमने जो प्लानिंग की थी उसका तकरीबन 2 या 3 करोड़ रुपए का एस्टिमेट हमने बनवाया था, लेकिन एजुकेशन बोर्ड का अलग होना और नगर निगम का अलग महकमा होना, उस कारण उसकी एनओसी मिल नहीं पाई और वो फाइल हमारी अभी तो मतलब लगी हुई है निगम के अंदर,
अगर एनओसी आ जाती है, हमने कोशिश करा कि चंडीगढ़ से लेकर गुड़गांव तक, मैं 3-4 दिन पहले डीसी साहब से भी इस पे डिस्कस करके आया था। मैंने कहा सर आप इस चीज़ को लेकर अब चंडीगढ़ बात करिए, एनओसी मिल जाएगी तो इस गांव की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी सुधार आ जाए, स्कूलों की थोड़ी हालत ख़राब है वो सुधर जाएगी। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मेरे गाँव के अंदर, जिसके अंदर का यूपीएससी 3-4 यूपीएससी आती है और काफ़ी एरिया उसके अंदर आता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए तो हमने नगर निगम से कार्य करा लिया था एनओसी लेके। आज पिछले साल के आपको बताऊं, कोरोना की वैक्सीनेशन चल रही थी, तो मैं अपने हॉस्पिटल में मैडम के पास बैठा था, तो बारिश के अंदर भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन चल रही थी। तो मैंने मैडम से पूछा, मैम आज तो बारिश के अंदर भी लोग आ रहे हैं। बोले जी गुरुग्राम में किसी भी हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन नहीं हो रही, बारिश से जल भराव हो गया हर जगह। आज सिर्फ वजीराबाद का एक हॉस्पिटल था जिसमें पानी नहीं भरा हुआ था। तो हमने इतना सुंदर बना रखा है, उसके लिए सरकार से भी काफ़ी इनाम भी मिल चुका है और हर बार साफ़ सफाई के मामले में हमारा हॉस्पिटल इनाम जीत कर लाता है। महिलाओं की बात करें और छात्राओं की बात करें तो इनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के काम किए गए? देखो हम जिस इलाके में बैठे हैं आज हमारे पास सारी चीज़ें थी। हमारे गांव के पास ही कॉलेज है सेक्टर 52 में, थोड़ा सा आगे चलते तो सेक्टर 51 में कॉलेज है। और महिलाओं के लिए संपन्नता है हमारे गांव में, ऐसी बात नहीं है। जो महिलाएं करना चाह रही तो 5-6 आंगनवाड़ी 9 आंगनवाड़ी मेरे गांव में चल रही, जिसके अंदर जो पहले से लगी हुई है महिलाएं वो, और कुछ बच्चों को क्लास भी एनजीओ भी चला रखे हैं। तो जो महिलाएं काम करना चाहती है वो कर रही है, और छात्राओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था हमारे आसपास ही है। आप मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों का प्यार मिलता रहे। बाकी जो मेरे वार्डवासी, क्षेत्रवासी और गुरुग्रामवासी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मुझको, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ भरी रहे और आपका चैनल भी गुरुग्राम का टॉप का चैनल बने, यही प्रार्थना भगवान से करता हूँ। और कोई शब्द अगर ऐसा निकल गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप बोरा जी, जिन्होंने बताया कि वार्ड में अधिकतर सारे काम करा दिए गए हैं, लेकिन कुछ खामियां अभी बाकी हैं जिन्हें अगले कार्यकाल में वो कराएंगे। और भी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक बने रहें दैनिक भरोसा के साथ। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।